हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं रीजनल रूरल बैंक के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 की स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या थी 196 थी। कालांतर में इनका पुनर्गठन किया गया, कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय किया गया। तत्पश्चात इनकी जो संख्या थी वह 43 थी, जो वर्तमान अप्रैल 2025 की स्थिति में घटकर 28 हो गई है। वर्तमान में नवीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है वो नहीं की जा रही है। गोवा तथा सिक्किम राज्य में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% स्वामित्व केंद्र सरकार का, 15% स्वामित्व राज्य सरकार का तथा 35% स्वामित्व प्रायोजक बैंकों का होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो प्रतिशत है वह 75% निर्धारित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जितना भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसका 75% कृषि क्षेत्र, MSME सेक्टर, निर्यात प्रमोशन तथा शिक्षा में आपका होना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा अलग अलग बैंक में जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का प्रतिशत है वह अलग अलग रहता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो प्रतिशत है वह 75% है। कहने का तात्पर्य यह है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितना भी ऋण उपलब्ध कराती है उसमें क्या 75% आपका कृषि सेक्टर, कृषि क्षेत्र, MSME सेक्टर, निर्यात प्रमोशन तथा शिक्षा क्षेत्र में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का स्वामित्व 50%, राज्य सरकार का स्वामित्व 15% तथा प्रायोजक बैंक का स्वामित्व 35% निर्धारित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 75% निर्धारित है, जो कि अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहने से आशय है कि बैंकों द्वारा जितना भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसका कितना प्रतिशत आपका निर्धारित सेक्टर में ऋण उपलब्ध कराना रहता है। जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कृषि क्षेत्र, MSME सेक्टर, शिक्षा तथा निर्यात प्रमोशन में 75% आपका ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विनियमन RBI द्वारा किया जाता है तथा पर्यवेक्षण नाबार्ड करती है। वर्ष 2005 की स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी। पुनर्गठन पश्चात इनकी संख्या 43 हो गई थी, जो अप्रैल 2025 की स्थिति में घटकर 28 हो गई है। वर्तमान में केंद्र सरकार एक राज्य एक RRB के सिद्धांतों पर चल रही है। भारत सरकार द्वारा एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा के साथ सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि गोवा व सिक्किम राज्य में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। साथ ही वर्तमान में नवीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद है। तो यह है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।